हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, हम छतरपुर से आ चुके थे और मिशिका को हम नहीं लेके आए हैं क्योंकि मिशिका की स्टडी 1 तारीख से उसके स्कूल खुलने वाले हैं और भी बीच में उसका एक टेस्ट हुआ था जिसमें वो प्रॉपर अपना जो भी उसको आता था ना वो सब वो प्रॉपर नहीं करवा रही थी, तो उसको रिवर्स करवाना था एक बार। तो इस वजह से हमें वो टाइम ही नहीं मिला क्योंकि पढ़ाई तो वो कर ही रही थी लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगता है ना। जो चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि जो अभी वो कर भी नहीं पा रही थी। अब हमें जाना है मेरी दी के यहाँ पे। सो दिक्कत ये है कि अगर हम 2 बच्चों के साथ ट्रेन का सफ़र करते हैं तो कई बार दिक्कत हो जाती है। और मिशिका खुद भी बोल रही थी कि मम्मी मुझे नहीं जाना, आप क्या बोलते हैं, मैं बुआ के पास रह लूँगी। क्योंकि दीदी ने जब बोला तो मैंने मिशिका से पूछा, मैंने कहा तुम रह लोगी? तो बोली हाँ मम्मी आप चले जाओ, मैं रह लूँगी। और तो इस वजह से हम उसको छोड़ के आए। तो मैं, मंस और बाबू जा रहे हैं मेरी दी के यहाँ पे। एंड उसकी वजह से मैं आज सुबह से लगी हूँ तैयारियों में क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिला। मैं कल आई हूँ, कल थोड़ा सा रेस्ट लिया, खाना पीना बनाया, रेस्ट लिया क्योंकि शाम के टाइम ही आए थे। और उसके बाद मैंने सोचा सुबह से कर लूँगी। अब सुबह से नाश्ता पानी और घर के काम और मुझे अनपैक करना है, बैग पैक भी करना है, उन सब में मैं लगी पड़ी हूँ। और आज इतना ख़राब मौसम हो रहा है ना, इतना ख़राब मौसम कि ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ख़तरनाक वाली बारिश होने वाली है क्योंकि काले बादल हो चुके हैं। तो अभी मुझे काम करना है, मैं पैकिंग वैकिंग कर लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ। मुझे जाना है मार्केट क्योंकि मुझे कुछ गिफ्ट्स लेने हैं और साथ में मुझे करवानी है अपनी थ्रेडिंग। ये देखिए कितनी गंदी आ गई है, मतलब आप लोगों को नहीं नोटिस हो रही है बट छोटे छोटे बाल आ गए हैं तो वो गंदे लग रहे हैं। तो मुझे वो भी करवाना है, साथ में मैं क्लीन अप करवाऊँगी क्योंकि चेहरा काफ़ी गंदा सा हो रखा है क्योंकि बारिश के मौसम में हो ही जाता है। तो चलो पहले मैं काम कर लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मुझे ये काम तो करवाने जाने ही है मार्केट। सो वो भी करना है। और दिक्कत ये हो रही है कि मुझे सही में समझ में नहीं आ रहा कि मैं मार्केट का टाइम कौन सा चुनूँ। साथ में पता है आपको, मेरा साड़ी का ब्लाउज़ भी डला है, मुझे वो भी उठाना है और उसके लिए मुझे स्वयं जाना पड़ेगा क्योंकि मैं ही अकेले गई थी डालने के लिए, तो मैं इनको भी नहीं भेज सकती हूँ। और दूसरी चीज़ कि मुझे मार्केट जाना ही है तो मैं सोची लगे हाथ मैं ही उठा लेके आ जाऊँगी। अगर ये इनको भेजाना तो ये ब्लाउज़ बस उठा के ले आएंगे और फिर बाद में क्या पता मैं जा पाऊँगी कि नहीं, कम से कम उसकी आड़ में मैं चली तो जाऊँगी। तो चलो मैं तैयार, मतलब मैं सब कुछ करके फ्री होके आप लोगों से मिलती हूँ और फिर चलते हैं हम मार्केट। और उसके बाद फिर आज का पूरा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये ब्लॉग मेरे लिए भी बहुत खास है, आप लोगों के लिए तो रहेगा ही। इसने सोचा था कि इतनी बारिश होने लग जाएगी और मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी। बैठी हूँ अभी सोच रही हूँ कि क्या करूँ। अभी मुझे खाना बनाना है लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रखी है कि क्या बताऊँ। मैं सोच रही थी खाना बना के तैयार होकर चली जाऊँगी मार्केट नहा के, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आज मैं कहीं जा पाऊँगी। बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि देखो यार, मेरे को कल बिल्कुल टाइम नहीं मिला। कल मैं कितने बजे आई थी घर पर? आई थी कल मैं 5:30 बजे कहाँ आ पाई थी। 4 बजे तो मैं वहाँ से निकली थी, 3 घंटे रास्ते। 7 समथिंग पे आई थी मैं, 7 बजे, हाँ 3 घंटे लगे थे हमको, 7 बजे समथिंग आई थी। तो कल तो मेरे पास वो टाइम ही नहीं था कि मैं मार्केट वगैरह जा पाऊँ। अब आज ही मैंने सोचा था और आज मेरे साथ ये हो गया। बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ। और हाँ, ब्लाउज़ वाली आंटी को फ़ोन लगाया तो वो बोल रही हैं वो भी घर पे से नहीं निकल पाई। तो वो कह रही हैं कि अगर बादल खुलते हैं, मतलब पानी खुलता है तो फिर हम आएंगे दुकान पे, अदरवाइज़ वो दुकान पे भी नहीं आएंगी। और कहाँ उनका घर है, कहाँ मार्केट है उनका। अगर जो दमू के उन्हें पता है, उनका भूना वो कॉम्प्लेक्स में ही वो सिलाई सेंटर है और उनका घर काफ़ी दूर है। तो देखते हैं क्या करते हैं। गाइस, हम घर से निकल चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और अभी तो हम बस में बैठ चुके हैं और यहाँ से जाएंगे जबलपुर, फिर जबलपुर से बैठेंगे ट्रेन में। और बाय बस और ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, कार का नहीं कर रहे हैं। रीज़न क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा वाली बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में कहाँ गाड़ी से जाएंगे, बच्चों के साथ परेशान हो जाएंगे। ट्रेन बेस्ट है ना, सबसे अच्छी ट्रेन है। और से भी ट्रेवल नहीं कर सकते, पानी बूंद का टाइम है। हाँ, और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे क्या बताना था, हाँ वहाँ पे ट्रेन हमको मिलेगी जबलपुर से। दमोह से डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी तो हमें यहाँ से जबलपुर जाना पड़ेगा, फिर जबलपुर से हम पहुँचेंगे हमारी जगह पे। हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है
सफ़र किया है कार से, और ऐसे सीट पे तो बिल्कुल भी नहीं किया। मतलब वैसे तो बस में सफ़र किया है। अगर आप लोगों को याद होगा कि हम लोग लास्ट ईयर गए थे कहाँ पे, राजस्थान, तब हमने बस से सफ़र किया था, लेकिन स्लीपर बस थी वो, तो ऐसे सीट पे बैठी नहीं, ऐसे आजू बाजू बाकी पूरी बस में कोई ना कोई। और अभी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगने लगा है, पहले मैं इतना नहीं कर पाती थी कि मतलब मुझे कोई देख रहा होगा और मैं ब्लॉगिंग कर लूँ, बट अभी मुझे लगता है जैसे देखना है देखे, मैं मेरा काम करना नहीं छोड़ूंगी। और अभी आपको बहुत अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, और वहाँ पे तो मुझे रेगुलर होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे सामने जिनके यहाँ मैं जा रही हूँ वो तो मुझे वैसे ही कितना चिल्लाती हैं कि रेगुलर रहो। तो मैं ही हूँ कि मतलब नहीं रहती हूँ, बोल देती हूँ हाँ रहूँगी, पक्का रहूँगी, अब मैं ज़रूर करूँगी, और फिर उसके बाद रात गई वाला सिस्टम हो जाता है। सो चलो हम चलते हैं जबलपुर, और उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे सीधे ट्रेन में, और उसके बाद ट्रेन में हम लोग आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि अभी बस में है, इतनी ज़्यादा नॉइस हो रही होगी कि पता नहीं ये वाली वॉइस आपको कितनी मिल रही होगी, कितनी नहीं। तो चलो मिलते हैं बाद में। ओके बाय। सो गाइस, हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, और ट्रेन ने आज हमें बहुत दौड़ाया है। अभी हम बैठ गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है हमें, और हमारी सीट पे बहुत सारे लोग बैठे थे, तो उस टाइम हिम्मत ही नहीं हो रही थी कैमरा ऑन करने की। और इस टाइम पे ट्रेन की लाइट बंद हो चुकी है, तो लाइट बिल्कुल नहीं है, यही जितना मोबाइल दे रहा है उतना दे रहा है। हम मिलेंगे आपको सुबह, और हम अच्छे से अब सोएंगे, क्योंकि हमें नींद आ रही है, अभी भूख भी नहीं लग रही है, अभी लग रहा है कि अब सो जाए। और आज बारिश की वजह से खाना भी ऑर्डर नहीं हो रहा है, तो ये भी दिक्कत हो गई है। हम खाना लेके नहीं आए, और हमने सोचा ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन अब खाना भी ऑर्डर नहीं हो रहा। हम ट्रेन का खाना खाते भी नहीं हैं, तो इस वजह से ट्रेन से तो मतलब ट्रेन का नहीं खाते, तो ट्रेन का नहीं चाहिए था। हमने सोचा था बाहर से खाना मंगवा लेंगे, बट वो भी नहीं हो रहा है। सो चलो हम मिलते हैं आप लोगों से कल मॉर्निंग में। वीडियो खाना है तुम्हें? हाँ। कहाँ आवाज आती है? मम्मा अच्छा, फिर हाँ चलो मैं वीडियो में बात कर लूँ थोड़ी सी। नहीं, मुझे करना कर लो तो फिर जल्दी कर लो। नहीं करने का बात करो ना तो। सो गाइज, हम अभी पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं, बट सुबह हो चुकी है, और रात भर अच्छे से नींद ली है। मेरी नींद खुली है 5:49 पे, और जब मैंने देखा तो अच्छा खासा उजेला हो रखा था। मैंने कहा हो गई भाई सुबह, फिर तो आंख लगने से रही, और विदिन 20 मिनट्स मंस उठ गया, तो फिर अब तो ये उठ गया, तो अब तो और नहीं सोना। मंस हटो, हमें वीडियो बना लेने दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आज हमें उनसे मिलना है, और हमारा ये समय जो रहेगा ये बहुत ही ज़्यादा खास रहेगा, क्योंकि मैं जितने भी टाइम रहूँगी अच्छे से टाइम स्पेंड करूँगी। मुझे भी नहीं पता मैं कितने टाइम वहाँ रहूँगी, इसलिए सो अभी आप मेरे बालों की दशा देख सकते हैं। एक्चुअली मैं वो क्या रहे, हम लोग ऐसे लेटे हैं, ये देखिए, एक ऊपर है कोई, ये बीच में यहाँ बाबू है, और नीचे भी कोई सो रहा है। वैसे ही मेरे वाले सेक्शन में है, तो वो क्या रहा है, मैं प्रॉपर बैठ नहीं पा रही हूँ, मुझे बाल समेट के बांधने का भी वो नहीं हो पा रहा है। मैं भी बाथरूम गई थी, लेकिन वहाँ पे भी बहुत स्मेल हो रहा था, तो मैंने अपने बाल ही नहीं बांध पाए, और अच्छा ही नहीं लग रहा था इस वजह से। बाकी चलो मिलते हैं थोड़ी देर से। रात में तो हमने पेटीज़ खा के अपनी रात गुजारी है, क्योंकि खाना तो ऑर्डर हो नहीं रहा था, और ट्रेन का खाना हम खाते नहीं हैं, तो पेटीज़ खा लिए थे, कुछ चिप्स वगैरह खा लिए थे, तो अपनी रात तो निकाल ली। अब सुबह हो गई है, और मन कर रहा है अच्छी कप चाय मिल जाए, तो जैसे कोई स्टेशन आता है ना, हम वहाँ पे चाय पियेंगे, क्योंकि चाय के बिना तो अधूरे हैं हम। और हमारे मंस, ये जो आप मंस को तीर्थ में देख रहे हो ना, ये कीड़ी
सीधे लगा है इसको, मतलब जो दांत के कीड़े हैं ना वो। ओले ओल, बहुत चॉकलेट खाता है ना ये, बहुत चॉकलेट खाता है ये पम्माच बच्चा। चलो बाय कर लो। नहीं, तुम्हें बात करनी है? करो बात। मुझे वहाँ जाना ना। हाँ तो पहले बाय तो करो। बाय, आई लव यू। आई लव यू। मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। बोलो मैं मिलूंगा अभी, बोल दो। सो कल आप लोगों ने अच्छे से गैस कर लिया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जी हाँ, मैं वहीं जा रही हूँ। मैं गई थी प्रिया दीदी के यहाँ पे, उनकी गोद भराई में। और हमारी जो ट्रेन थी वो पहुँच चुकी थी, थोड़ा सा लेट भी थी हमारी ट्रेन, 9:30 बजे पहुँचने वाली थी। और ट्रेन ने हमें पहुँचाया था वहाँ पे 11 बजे, जिस टाइम पे पूजा का टाइम हो चुका था। तो हमने ओला कैब किया और हम सीधे पहुँचे दीदी के घर पे। और रास्ते में हमें काफ़ी सारी परेशानियां भी हुई, क्योंकि हम लखनऊ सिटी में तो पहली ही बार आए थे। दैट्स वाई थोड़ा बहुत परेशान तो बनता भी था। लेकिन दी पिक करने आ जाती, मतलब जीजू आ सकते थे, बट वही बात थी ना कि पूजा का टाइम हो गया था। तो हम ही लोगों ने कह दिया था हम लोग ओला कैब से आ जाएंगे, आप परेशान मत होना, क्योंकि एड्रेस था ही हमारे पास, तो आराम से हम पहुँच सकते थे। तो फाइनली हम पहुँच गए दीदी के घर पे। वहाँ का मैंने अभी कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि जाते साथ हम सबसे मिले, और सबसे मिलने का ही ब्लॉग बनाओ मज़ा नहीं आता। इसलिए आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये सारी लोकेशन उनके ही घर से आती है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि बहुत धमाकेदार होने वाला है, तो उसका वेट बिल्कुल कीजिएगा।